मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऐसी सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो बीजेपी का गढ़ है। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों के खंडित होने पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा पर जोरदार हमला किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मुझे सिंधिया के जाने का दुख है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जब ये खबरें उड़ रही थी कि कुछ लोग बिक सकते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस श्रेणी में सिंधिया भी आ जाएंगे। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य सभी नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए वह मेरे रहते कभी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी जनहित में नहीं धंधे की सरकार चलाती है। बीजेपी ने इस चीज में भ्रष्टाचार किया है। धर्म का इस्तेमाल केवल पैसे कमाने के लिए किया है। बीजेपी के लोग जुर्म करते चले जाएं, उन पर एक्शन नहीं होता, कार्रवाई केवल निर्दोष जनता पर होती है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। एमपी में जनता हमारे साथ है। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों के खंडित होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक में घटिया निर्माण किए गए हैं। यही वजह है कि वहां तेज हवा में 6 मूर्तियां खंडित हो गई। उज्जैन में महाकाल के पास की जमीन आरएसएस के एक ट्रस्ट को दे दी गई है। कमलनाथ सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन आज इस जमीन पर दुकानें खुल गई। उन्होंने दावा किया है कि इसके किराए का पैसा आरएसएस के पास जा रहा होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।